नमस्कार। आज का वीडियो बन रहा है, देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। इतनी बातें कही जाती हैं, इतनी बुक्स लिखी गई हैं, इतने मोटिवेशनल वीडियो बनाए जाते हैं और उनका लोग फ़ायदा भी लेते हैं, लेकिन फिर भी इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि इस विषय पर एक वीडियो बनाऊं। देखिए, जैसा कि इसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप देखिए, जो आपका मन है, यानी जो आपकी थिंकिंग मशीन है, वह मशीन इसी सिद्धांत पर काम करती है। यह बिल्कुल सही है, परंतु मात्र सोचते रहने से आपको तो वह लक्ष्य हासिल नहीं हो जाएगा। इसको समझने के लिए पहले मैं ये आपको समझा देता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। जैसे आपकी जो इच्छा है, कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, सबका एक टारगेट है। नहीं, कुछ लोगों का टारगेट कई है और कई टारगेट भी अचीव कर ले रहे हैं, और कुछ लोगों का टारगेट एक ही है और वह उसको भी नहीं अचीव कर पा रहे हैं। यह कैसे संभव है और यह कैसे नहीं हो पा रहा है, आपको इस बात को समझना है। मैं हमेशा से यह कहता हूँ कि कोई भी ज्ञान जो आपको उपचार दे, जो आपके विकास में सहायक बने, हमें कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि उसी को हम मान्यता प्रदान करें। हम अचरा कचरा दिमाग में बच्चों के भर के, समाज के भर के भी हमारा कोई भला नहीं होने वाला है। तो जैसे हमारे विचार होते हैं, उन विचारों के अनुसार ही हमारे जीवन में घटनाएं घटित हो जाती हैं। यह है मूल सिद्धांत आकर्षण के सिद्धांत का। अब आप कहोगे कि हम भूकंप तो नहीं सोचते हैं, डिजास्टर, कोई नेचुरल डिजास्टर है उसको तो नहीं सोचते हैं। ठीक है, नहीं सोचते हैं, लेकिन आप एक स्तर पर जा कर के देखो तो इसकी संभावना को कभी भी खारिज नहीं किया जा सकता है कि भूकंप नहीं आएगा। कहीं ना कहीं कुछ लोग तो उसके बारे में सोच रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं। यानी कि जो 5 या 10% नेचुरल डिजास्टर्स हैं, वह भी कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत के अनुसार सिद्ध किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको हम कैसे अपने जीवन में उपयोग करें, अपने लिए कैसे ये लाभ लें। तो इसके बारे में जानना, आपने कोई टारगेट फिक्स किया तो पहली बात जो मैं पहले भी वीडियोज में बताता आ रहा हूँ कि आपका जो मस्तिष्क है, उसमें जितनी क्लियर फिगर होगी आपके विचारों की, उसके प्रति आप उतने आकर्षित होंगे और आपके कर्मों में, आप जो करते हैं उसमें ऐसा परिवर्तन होगा कि वैसी ही घटनाएं घटित होंगी। तो अब पहले तो आपका अपना टारगेट एकदम क्लियर होना चाहिए। शुड बी क्लियर, मस्ट बी क्लियर। आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आईएएस ही बनना चाहिए। अब आप एक साथ में कई चीज़ें ये भी बन जाएं, वो भी बन जाए, नहीं हो सकता है। और फिर आईएएस बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है उसको जानिए। वहाँ भी खूब कंपटीशन मिलेगी। रेस ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ रेस ना हो। और अगर वैसा आप कर रहे हैं, फिर आपके सोचने से, और लक्ष्य के बारे में कहते हैं बार बार सोचिए, बार बार सोचिए, लेकिन अगर बार बार सोच करके उसको प्राप्त करने की प्रोसेस जो है, अगर आप उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं तो फिर कैसे नहीं होगा वो। तो इस बात को जानिए कि जो, अच्छा, यह बात तो है कि सकारात्मकता और नकारात्मकता, पॉजिटिव विचार और निगेटिव विचार। तो जो आपके पॉजिटिव थॉट्स हैं वो आपके लिए ज़्यादा अच्छे होंगे निगेटिव थॉट्स के परिप्रेक्ष्य में। कारण क्या है कि आप नकारात्मकता जब भी लाओगे तो वो तो कुछ ना कुछ डिक्रीज ही करेगा आपका।
आपको आत्महनन की तरफ ले जाएगा, विकास की तरफ नहीं ले जाएगा। और अगर आप सकारात्मक सोच की तरफ होते हो तो आपके जीवन में सकारात्मकता ही आएगी। असल में होता क्या है कि एक सामूहिक मन भी है जो अट्रैक्शन के सिद्धांत का मूल कार्यक्षेत्र है। तो उसमें जो भी आप सोचते हो, अगर आपने पॉजिटिव सोचा तो जितने पॉजिटिव विचार हैं आप उस तरफ आकर्षित होते हो, और अगर आपने निगेटिव सोचा तो जितने निगेटिव थॉट्स हैं आप उस दुनिया में फिर आकर्षित होते हो। आकर्षित वो विचार हो ना हो, आकर्षित तो आप हो रहे हो, सोच आप रहे हो अपने टारगेट के बारे में। अब वो चाहे निगेटिव हो, चाहे समाज का अहित करना हो, अपराध करना हो, और चाहे समाज का भला करना हो, लागू दोनों पर होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए अपराध बड़े बड़े हो रहे हैं ना, होते हैं, तो वहाँ पर अट्रैक्शन का सिद्धांत वहाँ भी लागू होता है, लेकिन वह विकास की तरफ नहीं ले जाता है, आपको हर स्तर से विनाश की तरफ ले जाता है। एक बार कोई सफल हो गया तो देखने में ऐसा तो लग सकता है कि आए तो सक्सेस हो गया, क्योंकि वहाँ अट्रैक्शन का सिद्धांत काम किया, और जिस तरफ उसने सोचा, भले ही बहुत बड़ा टारगेट बनाया, भले ही बहुत छोटा टारगेट बनाया, लेकिन उस टारगेट को प्राप्त करने की जो विधि है या कोई अपनी विधि उसने बनाई या जो विधियाँ प्रचलित हैं उन पर काम किया, उसको उसने फॉलो किया। वहाँ ये मतलब नहीं रह गया कि आपने अच्छा नहीं सोचा, गलत ही सोचा तो गलत नहीं होगा। वो भी वहाँ उतना ही काम कर रहा है अट्रैक्शन का सिद्धांत। अब आपको सोचना है, देखिए आप हिंदू में हैं या इस्लाम में भी है, नमाज पढ़ते हैं तो उसके पहले नियत बांधते हैं। हिंदू कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करता है तो संकल्प करता है, प्रॉमिस करता है, वही इच्छा शक्ति है। जितनी ज़बरदस्त आपकी इच्छा शक्ति होगी उतना ज़्यादा उस विचार की तरफ आप आकर्षित होंगे, और उसी के अनुरूप आपका मस्तिष्क आपके शरीर को आदेश दे करके ऐसे कार्य करने लगोगे आप कि आप उसको प्राप्त कर ले जाओगे। अब जिसकी इच्छा शक्ति जितनी प्रबल है, जिसकी संकल्प शक्ति जितनी प्रबल है, वह उसी अनुरूप अपने आप को ढालेगा और उसी अनुरूप तैयारी करेगा और अपने टारगेट को प्राप्त कर लेगा। देखिए मंत्रों, हमारे यहाँ अगर यह बात किसी के समझ में ना आवे तो मुझे हंसी आती है, बिल्कुल समझ में, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक ऐसे लोगों के बारे में भी कहा गया जिसे पहले कहा जाता था बड़े भोले हैं। तो भोला क्या था कि एक ही विचार को उन्होंने पकड़ा, जिस विचार को उन्होंने छोड़ा उस विचार से उनसे कोई मतलब नहीं रह गया, इसलिए उनके जीवन में वैसा ही होता है। हाँ, ये बात अलग है कि अट्रैक्शन के सिद्धांत को जानने वाला कोई व्यक्ति उनको उनके ऊपर लागू करके उनको ठग ले जाए या अपने आप का अपना फ़ायदा ले ले, ये तो हो जाएगा। कोई भी जानकार है तो कर ले जाएगा, आप कर ले जाओगे, हम कर ले जाएंगे। हम अपने इस आकर्षण के सिद्धांत को समझा करके आपका आकर्षण अपने प्रति तो प्राप्त ही कर सकते हैं, तो हमारा तो फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन और इसका उदाहरण मैं तो छोटे छोटे उदाहरण देखता हूँ। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, वो बाहर काम करता था, छोटा आदमी, सरकारी नौकरी तो कोई करता नहीं था, तो उसने वो छोड़ दिया काम, कानपुर रहता था, फिर कहाँ पे कमाता था, कहीं बाहर, घर पे रहने लगा। एक बार मुझसे मेरे पास आया, उसने बात में मुझसे कहा कि भैया अब मेरे किस्मत में गुरुजी यही लिखा है कि घर पे ही रहना है, अब इसी में किसी तरह से अपना जो है गुजर बसर करना है। अब देखिए कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहाँ काम कर रहा है, ये सिद्धांत कैसे काम कर रहा है कि उसने अपने मन में ये बात डाली, और उस समय वो समझ रहा भी होगा कि मैं इससे अच्छा विचार ग्रहणीय मेरे लिए नहीं है, जबकि लाखों विचार उसके अंदर आ रहे हैं। अब उसके दिमाग में ये अवचेतन में चला ही गया कि मेरी किस्मत में यही लिखा है, तो इसका फायदा आप उठाओ जीवन में, ये तो ठीक है, लेकिन इसका जो आप नुकसान उठाते हो अपने जीवन में जाने अनजाने, मैं सबसे पहले उसको कहता हूँ कि वो बंद हो जाए। इसका आप नुकसान मत उठाओ, यानी किसी निगेटिव थॉट्स के प्रति इतने ज़्यादा आप अट्रैक्ट ना हो जाओ कि आपका पूरा जीवन बदल जाए और पॉजिटिविटी ही खत्म हो जाए, आप विनाश की तरफ चले जाओ। यह बहुत ज़रूरी है। अपने टारगेट को फिक्स करो, इतना क्लियर करो, और उस टारगेट को प्राप्त करने में लगे हुए लोगों को देखो
और ऐसा भी अपना भी एक विधि बनाओ कि कैसे मैं इसको प्राप्त कर सकता हूँ, कितने दिनों की तैयारी हमारी होनी चाहिए, उसमें अपनी योग्यता, उसमें अपनी दृढ़ता, अनुशासनशीलता, उसमें ऐसा दिखाओ तो जल्दी से जल्दी आपका टारगेट प्राप्त हो जाएगा। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे अच्छा उपयोग करना अपने जीवन में। ये आप जान लीजिए कि हर जगह ये लागू होता है। आप कोई व्यक्ति अगर इसको समझता नहीं है, कोई बच्चा अगर इसको नहीं जान पाएगा, तो फिर वो अपने तमाम नुकसान जीवन में उठा लेगा और वो समझेगा नहीं, जाने अनजाने में ही उसको नुकसान होता रहेगा। तो निगेटिव विचारों से बचो, पॉजिटिव विचारों के प्रति अपने अट्रैक्शन को लगाओ। और एक बात ये ध्यान रखो, टारगेट तो एकदम क्लियर होना चाहिए। उसमें कोई, अगर आपके पास संसाधन है, 4 प्रोसेसिंग आप करवा सकते हो, तो आप 4 जो है टारगेट के बारे में सोच सकते हो। लेकिन अगर उसको एबिलिटी नहीं आ रही है, योग्यता नहीं आ रही है, उसके योग्य आपको गाड़ी खरीदना है, 24 घंटा बैठ के सोचो तो क्या 10, 5, 15 लाख की गाड़ी थोड़ो खरीद लोगे। आप गाड़ी खरीदने के लिए धन को इकट्ठा करना है, उसके प्रति आप सोच रहे हो और सोचने से ज़्यादा काम कर रहे हो, तो तब लोग समझ रहे हैं गाड़ी ले लो, तो लोग समझने लगेंगे कि आपने गाड़ी ले लिया। यानी आप उसके प्रति मेहनत किया, आपने केवल सोचा नहीं। तो जो आप सोचोगे, इसका एक तरीका ये भी है कि जितना सोचो उतना ही करो, अर्थात आप इसको उल्टा कह लो कि जितना करना है उतना ही सोचो, इधर उधर की सोचो ही ना। यही तो सिद्धि है। इसी को प्राप्त करने के लिए तो तपस्या, योग, साधना, कितनी चीज़ें होती हैं और बताई जाती हैं। और हमारे भारतवर्ष में तो इसका जो है सब बच्चे में इस तरह से जो है जानकारी इसकी अपने आप ही रहती है। स्वतः ही यहाँ की भारत भूमि ही ऐसी है। आप इसका देख लीजिए, कितने काम, एक कारण ये भी है कि कितने काम इस पर होते हैं, कितने विचार इस पर होते हैं। इसलिए यहाँ पर तो आकर्षण का सिद्धांत सीखना बहुत आसान है, लेकिन इसको लागू करना, इससे फायदा लेना, यह जो है उससे भी ज़्यादा जरूरी और उपयोगी है। इसलिए इसके बारे में आप जानो। जैसा आप सोचोगे, 1 लाख विचार आपके दिमाग में अगर आ रहे हैं, तो 1 लाख विचारों में से आप किस विचार का पीछा करते हो। कोई एक विचार पकड़ो, बड़ा विचार पकड़ो, उसका पीछा करो और उसी के अनुरूप अपने आप को योग्य बनाओ कि ऐसा होने के लिए क्या योग्यता चाहिए, उस योग्यता को बनाओ, प्रैक्टिस करो, तब आपको इसका पूरा का पूरा फायदा देखने को मिल जाएगा। ये एकदम सत्य है। तो इसलिए आपका जो टारगेट है, वो टारगेट एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम चमकना चाहिए आपके दिमाग में। अगर आपने देख लिया कि हमें मिलिट्री स्कूल में जाना है, तो बिल्कुल आपको ये चीज़ पढ़ते पढ़ते ये एहसास हो जाना चाहिए कि मैं मिलिट्री स्कूल में ही बैठा हूँ। ये हो जाएगा। अगर आप तैयारी करोगे अच्छी तरह से, आप उसको फॉलो, वो योग्यता लाने के लिए, अब वहाँ भी एक रेस है, कंपटीशन है, वो उसमें आप कितना क्षमतावान हो, अगर इसको आपने कर लिया तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये महा अनंत ऊर्जा का सिद्धांत है। इसमें अनंत है, ये इसकी तो व्याख्या नहीं की जा सकती है। उसका पूरा का पूरा उस अनंत ऊर्जा को आप एक क्षेत्र में उतार ले जाओगे और वही जो है आपके जीवन, मर्यादा और उच्चतम बिंदु को प्राप्त करने, एक आदर्श प्रस्तुत करने का सबसे बड़ा मार्ग बन जाएगा। इस बात को समझिए। अब अट्रैक्शन पर और भी बातें बताने के लिए पहले तो आप साधारणतः इस बात को जान ही लो कि इसमें कोई अलौकिकता नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। यह बहुत आसानी से किया जा सकता है, मन को साधा जा सकता है। लेकिन इसके लिए पहले आपको अपने मस्तिष्क को, अपने मन को तो पहले आप निर्मल बनाओ, अमल बनाओ। एक वीडियो मैंने बताया था, श्री रामचरितमानस का उल्लेख किया था, अमल अचल मन त्रोण समाना। तो अमल बनाओ, निर्मल बनाओ, निगेटिव थॉट से इसे मुक्त करो या उसके प्रति आकर्षित ना हो। यानी अपने आप को, अपने विवेक को इतना जागृत करो कि आप उसके प्रति आकर्षित ही ना हो। आया करेंगे, क्योंकि वो उसी प्रकार के विचारों का जो महासमूह है, उसी में जाकर के वो मिलने वाले हैं और आप उसी के प्रति आकर्षित होते चले जाओगे। उसी तरह के लोगों के साथ, उसी तरह के व्यवस्थाएं जो हैं, फिर आप उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए कार्य करने लगोगे और मूल मार्ग से अपने जीवन के भटक जाओगे। तो इस बात को समझो। ज़रूरत पड़ी
तो फिर पुनः एक वीडियो में बना दूंगा। यह बहुत ही आसान है। आप जैसा सोचोगे, आपका टारगेट जैसा क्लियर होगा, उसको प्राप्त करने के लिए आपकी प्रोसेसिंग जितनी अच्छी होगी, आप योग्य बनने के लिए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की योग्यता लाने के लिए जितने दृढ़ संकल्पवान, यहाँ भी देखिए अट्रैक्शन का सिद्धांत आएगा, जितने दृढ़ इच्छा शक्तिवान बनोगे, यह अट्रैक्शन का सिद्धांत का उतना ही आप सदुपयोग अपने जीवन में कर पाओगे। और आपको करना ही चाहिए। भारत में भी जन्म लेकर के अगर कोई इसका फ़ायदा ना उठा पावे तो यह बहुत उचित नहीं मुझे प्रतीत होता है। फिर मिलेंगे, नमस्कार।